So brazing is the process of making the joints wherein incoalescence is produced by heating to the suitable temperature about 500 degrees centigrade. Means we are going to heat in this brazing process to the filler material, and that heating is above 500 डिग्री सेंटीग्रेड. जो हीटिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रेजिंग में वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और सोल्डरिंग में वो जो हीटिंग था वो अप टू 450 डिग्री तक सीमित था. 425 टू 450 डिग्री तक सोल्डरिंग का हीटिंग सीमित था. लेकिन ब्रेजिंग में हम फिलर मटेरियल को जो टेम्परेचर देते हैं वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड से देते हैं. ओके, एंड वी आर यूजिंग नॉन फेरस फिलर मटेरियल विच हैज मेल्टिंग पॉइंट अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, हीटिंग जो होता है वो हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक देते हैं, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपके फिलर मटेरियल का, वो मेल्टिंग पॉइंट 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. अब इसमें और एक बात ऐसी है कि जो हम मटेरियल का, जिस मटेरियल का हम ब्रेजिंग कर रहे हैं, दैट मटेरियल आर हैविंग मोर मेल्टिंग टेम्परेचर देन द फिलर मटेरियल. जो हम दो बेस मेटल जोड़ रहे हैं एक दूसरे से, उन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपके फिलर मटेरियल से भी ज्यादा होता है. डू यू अंडरस्टैंड इट? और उसका यूज क्या है कि वो फिलर मटेरियल से भी ज्यादा है. उसका यूज क्या है कि उसका यूज है ये है कि अगर किसी प्रोसेस में हीट जनरेट होती है तो वो हीट अगर ज्यादा हो तो आपका जो बेस मेटल है वो बेस मेटल उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता है, बिकॉज बेस मटेरियल इज हैविंग मोर मेल्टिंग टेम्परेचर देन द your filler material. Your filler material is having melting point below that of your base metal. Try to understand it कि बेस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिलर मटेरियल से ज्यादा है. ओके, द फिलर मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड between the closely fitted surfaces of the joint by capillary action. Okay, so the important thing is whatever filler material is there, we are going to fit the surfaces by using that filler material by the capillary action. That part I have already explained to you. And the important statement is brazing gives much stronger joint than the soldering. सोल्डरिंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर जॉइंट जो है वो आपको ब्रेजिंग देती है. बोथ ऑपरेशंस आर लुकिंग सिमिलर वन, बट देयर आर क्वाइट डिफरेंसेस. द डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस आई हैव टोल्ड यू दैट in this particular soldering operation, objects are kept little bit away from each other, but in brazing operation these objects are closely fitted. Okay, number two, we are providing heat to the filler material by using soldering gun in the soldering operation, but in a brazing operation we are using different kinds of the equipments, different kinds of the processes to provide the heat. मैंने अभी आपको जो ब्रेजिंग ऑपरेशन दिखाया है, इस ब्रेजिंग ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कि हमने टॉर्च टिप यूज किया है. जो टॉर्च टिप हमें कहां दिखाई देता है? हमारे गैस वेल्डिंग में दिखाई देता है. वो गैस वेल्डिंग का टॉर्च टिप, वो गैस हमने यूज किया है यहाँ हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए. वैसे तो ये जो हीटिंग है, ये हीटिंग हम कुछ डिफरेंट तरीके से भी दे सकते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट पार्ट आल्सो थोरली क्वाइट आफ्टर सम टाइम. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ योर ब्रेजिंग? द फर्स्ट एडवांटेज इज, number one, dissimilar metals
like stainless steel and cast iron, or some copper material and cast iron, some another steel and copper, such kind of the things, such kind of the materials you can join by using the brazing operation. But it is not at all possible in case of, it is not at all possible in case of your soldering operation. Okay, then almost all metals can be joined by brazing except aluminum and magnesium, which cannot join easily by the brazing process. So अगर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक्सेप्शन हम छोड़ देते हैं, तो remaining all metals you can join almost with the help of this brazing operation. And in mechanical engineering, this brazing operation is widely used in the workshop technology. ये जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, इस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में हम ये जो ब्रेजिंग ऑपरेशन है वो बहुत बार यूज करते हैं. मैंने आपको बताया था कि लेथ मशीन में वी आर यूजिंग द टूल. ओके, लेथ टूल हम यूज करते हैं. लेथ टूल यानी क्या है? जिस टूल का यूज करके हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं, तो वहां क्या किया हुआ रहता है? वहां कास्ट आयरन पे आपको, कास्ट आयरन पे जो आपका हाई स्पीड स्टील होता है, जिसे हम HSS कहते हैं, जिसका यूज करके हम मटेरियल कट करते हैं, ये हाई स्पीड स्टील आपके कास्ट आयरन के टूल पे ब्रेज किया जाता है. क्योंकि कभी कभी दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज क्वाइट, it is not cheap, that is expensive, and for that particular purpose हमें क्या करना पड़ता है कि जो एक्सपेंसिव मटेरियल है उसका थोड़ा ही पार्ट लेके उसको सपोर्ट के लिए हम दूसरा मटेरियल डाल देते हैं. सो ब्रेजिंग ऑपरेशन कैन बी यूटिलाइज्ड देयर ओनली. ओके, थर्ड थिंग, because of the lower temperature used, there is a less distortion in brazed joints. Okay, हमने देखा है कि ब्रेजिंग के लिए हम जो टेम्परेचर यूज करते हैं उसमें फिलर मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो बेस मेटल टेम्परेचर से कम है. ओके, फिलर मटेरियल से आपका जो बेस टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम है. तो कम होने के कारण उसका एक प्लस पॉइंट हमारे पास ऐसा है कि लो टेम्परेचर पे आप ब्रेज कर सकते हैं एज कंपेयर टू वेल्डिंग ऑपरेशन एंड सोल्डरिंग ऑपरेशन. लो टेम्परेचर पे आप ये ब्रेजिंग ऑपरेशन कर सकते हैं. तो यहां मेटल का डिस्टॉर्शन नहीं होता, मेटल जल नहीं जाता है या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे उसका कोई असर नहीं होता है. देयर इज नो एनी एडवर्स इफेक्ट फाउंड ऑन योर metal which you are going to join by the brazing process. Then this particular operation you can do quickly with less skills. बहुत कम इस ये ब्रेजिंग ऑपरेशन सीखने के लिए, इसका स्टडी करने के लिए कुछ ज्यादा आपको यातायात नहीं करनी पड़ती है. यू कैन डू इट इजीली एंड विथ लेस अमाउंट ऑफ स्किल यू कैन परफॉर्म दिस एक्शन. ऐसा नहीं है कि इस पे काम करने के लिए आपको थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें बहुत आपको स्किल डेवलप करना पड़ता है. देयर इज नो एनी सच काइंड ऑफ द सिचुएशन. ओके, यू कैन डू इट वेरी इजीली विदाउट एनी काइंड ऑफ द much more investing time to learn that particular skill. Then this particular operation is suggested most of the time because number one, it is simple, number two, it is economical, and number three, it is providing reasonable joint strength. Okay, so due to that particular three reasons, brazing is always suggested, always it is referred as compared to the soldering process. Okay, I request you just hold your pen and
write down the things which I am going to tell you. Okay. Are you ready? Hello? Yes, sir. Yeah. Write down bracing. 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 Bracing is a process. Bracing is a process of making joints where in where in coalescence, COALE, COALE, SC, SC, ENCE, coalescence is produced by heating to by heating to by heating to suitable temperature above 500 centigrade 500 centigrade and by using and by using a non-ferrous filler metal having melting point below that of base metal, below that of base metal. Full stop. Next line. The filler metal being distributed between the closely fitted surfaces of the joint by capillary action by capillary action.
Write down advantages of brazing. Advantages of brazing. Number one, dissimilar metals can be joined. Dissimilar metal can be joined. Dissimilar metal can be joined. Number two, almost all metals, almost all metals, almost all metals, almost all metals can be joined, can be joined by brazing, by brazing, except aluminium and magnesium. Aluminium and magnesium. Aluminium and magnesium. Number three, there is less. Number three, there is less. There is less distortion. Distortion. There is less distortion in brazed joints. In brazed joints. In brazed joints due to lower temperature used. Lower temperature used. Lower temperature used. Next, have you written? Have you written? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, the joint can be quickly finished. The joint can be quickly finished without much skill. 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 Next, brazing is simple. Brazing is simple, comma, economical, process, with reasonable joint strength. With reasonable joint strength.
Next, application of brazing. Application of brazing. एप्लीकेशन ऑफ ब्रीजिंग. तो ब्रेजिंग कहां कहां यूज होता है? ओके, नंबर 1, इन एयरक्राफ्ट. इन एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, मिसाइल्स, मोटरसाइकिल फ्रेम, मोटरसाइकिल फ्रेम, एयरप्लेन प्रोपेलर, एयरप्लेन प्रोपेलर, then hydraulic fitting, hydraulic fitting, refrigerator, evaporators, refrigerator, evaporators, refrigerator, evaporators, comma, manufacturing of cutting tools, manufacturing of cutting tools, comma, nuclear engineering, nuclear engineering, and aerospace engineering, aerospace engineering, aerospace engineering, etc., etc. Next heading, difference between soldering and brazing. Difference between soldering and brazing. Difference between soldering and brazing. Okay, so soldering and brazing, that particular difference we have already studied. Okay, so just you will have to write down. Number 1, lower temperature filler metals, lower temperature filler metals, lower temperature filler metals, made up of lead, made up of lead and tin, made up of lead and tin, are used, are used, are used, and in brazing, write down, in brazing, non-ferrous material, non-ferrous material that is spelter, spelter is used, is used, is used, is used.
Okay. Second point, melting temperature of solder, melting temperature of solder is up to 320 degrees centigrade, 320 degrees centigrade to 450 degrees centigrade, to 450 degrees centigrade. And in brazing, melting point of spelter, melting point of spelter is about 500 to 600 degrees centigrade. Number 3, in soldering, parts to be joined, parts to be joined are not heated, parts to be joined are not heated, and in brazing, parts to be joined are heated by some means, by some means. यानी कि पूरा का पूरा हम हीटिंग प्रोसेस मेटल पीसेस को नहीं देते हैं, थोड़ा सा सिर्फ गर्म कर देते हैं उसको. Fourth one, the joint is weaker, the joint is weaker than brazing, and number 4, joint obtained is comparatively stronger, is comparatively stronger, is comparatively stronger, comparatively stronger. Fifth one, in soldering, little gap is provided, in soldering, little gap is provided in the metal pieces, in the metal pieces. And in brazing, metal pieces are closely, metal pieces are closely fitted to each other, okay. Have you written it? So friends, in study material I have provided
the difference between the video about difference between soldering and brazing. In that you can revise both the concepts, and you can take more information about soldering and brazing. As far as your syllabus is going to be concerned, the required information of the soldering operation and brazing operation I have provided in the lecture. But with that particular videos, you can take more knowledge and you can see easily, you can understand those concepts, as some small kind or little kind of the animations are provided in this video. So here, according to your syllabus, the chapter number 6, unit number 6, that machine tools and joining processes, we have finished. In machine tool, we have seen the lathe machine and pillar type drilling machine, and in joining processes, we have to see, actually we have seen number 1, welding process. In that, two types of the welding process. Number 1, manual metal arc welding process, MMRW, that manual metal arc welding, and oxyacetylene gas welding. Okay, then we have gone for the soldering and then brazing operation. In this way, 2 machine tools and 3 joining processes we have studied. In this particular PPT, we have still provided some temporary joining processes as a additional part for your more information. इस पीपीटी में हमने रिवेटेड जॉइंट्स, ओके, रिवेटिंग ऑपरेशन जो है उसके 2 स्लाइड्स एडिशनली ऐड कर दिए हैं. दिस इज नथिंग बट द कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस. ओके, सो just take the information within 1-2 minutes about the rivet. This is the rivet which is shown in front of you on the screen. And why this particular rivet is utilized? This rivet, it utilized for the temporary joining process. Okay, temporary joining process means what? We don't want to join it for long time. After some time, you want to remove that particular joints and you want to do the further operation. For example, अगर आपका डोर पैनल है, तो जो डोर पैनल को आप जब डोर अटैच करते हो, तो कभी कभी ये जो जॉइंट है उसके बिटवीन, वहां हम ये रिवेटिंग ऑपरेशन कर देते हैं या स्क्रूइंग ऑपरेशन कर देते हैं. स्क्रू हम करते हैं उसको. तो क्यों लगाते हैं? बिकॉज यू नो दैट कि बहुत बार कुछ दरवाजे में खराबी होने के कारण या आपको उसको जब रिप्लेस करना है, उस वक्त अगर आपने परमानेंट जॉइंट वहां डाल दिया, वेल्डिंग सोल्डरिंग तो आप वहां नहीं कर सकते, ब्रेजिंग आप वहां नहीं कर सकते, लेकिन आपने अगर वेल्डिंग कर दिया तो वो जो डोर है वो पैनल से रिमूव करना, इट विल क्वाइट डिफिकल्ट वन. सो दैट we are using such kind of the rivets to join the 2 plates or 2 surfaces of the similar or dissimilar metals. तो बहुत से ब्रिज हैं, शिप है, कबर्ड स्ट्रक्चर है, टैंक्स हैं, सिलेंडर्स हैं, बॉयलर शेल्स हैं, वहां हम ये रिवेटेड जॉइंट यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? हम पहले 2 सरफेसेस एक दूसरे के सामने लाते हैं, वहां ड्रिल किया हुआ रहता है ऑलरेडी. उस ड्रिल में हम उसके डायमीटर का, उसमें फिट होने वाले डायमीटर का रिवेट डाल देते हैं. एक साइड से ऐसे हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ हेड करके दिखाया है, तो उस पे हम हैमरिंग करते हैं. और दूसरा जो साइड है, जो कोनिकल आपको शेप में दिखता है, उस साइड को हम एक डाई लगा देते हैं. जैसे भी हम ऊपर से हैमरिंग करते हैं, तो जो कोनिकल शेप है, वो कोनिकल शेप थोड़ा सा हेमिस्फेरिकल शेप ले लेता है, और दोनों तरफ से ये जो रिवेट है वो प्लेट को फिक्स करता है. आप यहां देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल हेड है, हमने ड्रिल में से ये डाल दिया है, और यहाँ इस रिवेट का टेल है. टेल पे हम डाई रखते हैं. डाई यानी डाई में ऐसी कैविटी होती है
और उस कैविटी में वो कोनिकल जो टेल है वो फिट बैठता है। और जब हम डाई को ऊपर से इंपैक्ट कर देते हैं, ओके, इस डाई को जब हम ऊपर से इंपैक्ट कर देते हैं तो ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर हमें, कोनिकल जो स्ट्रक्चर है वो हमें फिर से हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर में दिखाई दे देता है। और ये जो दो प्लेट्स हैं वो टेम्पररीली एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं। और इस रिवेटिंग में भी कोल्ड रिवेटिंग और हॉट रिवेटिंग ऐसे टू टाइप्स हैं, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, इट इज जस्ट प्रोवाइडेड फॉर योर additional information. Okay, so I declare that your this unit number 6 is completed fully over here. Just some time is remain, 2-3 minutes I will take for the attendance, and I request you, time being, don't go anywhere. Okay, because those who are present over there, I am going to consider their attendance here only. So please be here for 2-3 minutes, and time being I request you to draw this brazing diagram. Okay, so here the brazing diagram I will put in front of you. You can draw it within 5 minutes, and then you can take break of 10 minutes, and then you will have to join one workshop online at Facebook. Okay, so your time starts now.